हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानेंगे और मैं आपको ये अ, एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा जिसमें कि टोटल 8 या 9 वीडियो बनेगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। सॉरी, आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 9 वीडियो में, 8 या 9 वीडियो में बन जाएगा, ठीक है। और मुझे आपको समझाने के लिए कम से कम 8 घंटे या 9 घंटे लग सकते हैं पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल एंड लेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे यूनिट 1 की। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या क्या दे दिया गया है। यूनिट 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में आपका ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, डेफिनेशन एंड स्कोप, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमको स्टडी करना है। फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जैसे अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है। हुँ? तो नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 10 रुपये है, ठीक है। 10 रुपये में से आपने 1 किलो टमाटर लिया 4 रुपये का, ठीक है। फिर आपने पोटैटो लिया 3 रुपये का 1 किलो। फिर ब्रिंजल्स लिए 2 रुपये का 1 किलो, ठीक है। टोटल आपने कितने 9 रुपीज़ खर्च किया, ओके। और आपके पास था 10 रुपीज़। तो आपने टमाटो लिया, पोटैटो लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ब्रिंजल्स लिया, ठीक है। तो अब आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे कि आपके पास कितना पैसा था और कितना पैसा आपने उड़ाया। तो टोटल आपका जैसे 9 रुपये हुआ और आपके पास 10 रुपये था, बचा 1 रुपये, तो ये हमारा सेव कर लिए आप, ठीक है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग हम जब करते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कि एक जैसे रिकॉर्ड को जहाँ पर अगर सेल्स हुआ है तो सेल्स एक साइड, परचेस है तो परचेस एक साइड, और रिसिप्ट है तो रिसिप्ट को भी एक साइड हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जिसमें जैसे कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज़ बिजनेस आल्सो टू बी मैंसन, ठीक है। फिर उसके बाद टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। वी इसमें हम देखें, जैसे कि मैं मोटे मोटे आपको बता दूं, जिसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवेल्स द प्रॉफिट ऑन एंड लॉस इंक्लूड बाय द बिजनेस फ्रॉम ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड, ठीक है। इसमें आपका इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है, ये इसमें आपको बता रहा है। अकाउंटिंग का यही उद्देश्य है, यही ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए अकाउंटिंग किया जाता है। फिर उसके बाद टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब आपने जैसे एक्सपेंस कर लिया, इनकम कर लिया, ठीक है। इनकम एक्सपेंस करने के बाद आपको इनकम और एक्सपेंस करने के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। कि बैलेंस शीट जो है पोजीशन बताती है कि आपके फर्म या आपके कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। इसलिए इसको टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर इसके बाद टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी। आपने जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम सही है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपका कोई पार्टी है, दूसरा पार्टी है, वो आपसे आपके मतलब जैसे आपकी कंपनी के बारे में, क्रेडिटर्स, बैंक मैनेजमेंट के बारे में अगर पूछे तो आप कैसे दिखाएंगे। जब आप अकाउंटिंग किए रहेंगे तब, बैलेंस शीट बनाए रहेंगे तब दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट आप जब उसको दिखाते हैं तो इसमें आपका एक उद्देश्य आ जाता है कि हाँ, हम जो हमारी पार्टी से अगर उन्होंने मांगा है तो हम उसको दिखा सकें, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी हुए, क्रेडिटर्स का हुए, ठीक है, मैनेजमेंट का हुआ, ठीक है। फिर इस बार डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन में मैं आपको एक सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो बताऊंगा। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन ये आपका है, ठीक है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग का। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, ठीक है, आइडेंटिफाई मेजरिंग कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन परमिट टू इन्फॉर्म द जजमेंट डिसीजन बाई यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। द definition states three
एस्पेक्ट आइडेंटिफाई, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। ये हमारा बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग का कि कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें देखिए आप साफ साफ लिखा है आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इसके वजह से हम आसान भाषा में कहें तो अकाउंटिंग करते हैं, आइडेंटिफाई, मेजरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, फिर जब हम आगे जाते हैं तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में 8 स्कोप हैं। स्कोप के बारे में बताया गया है कैसे है। आइडेंटिफाई है, मेजरिंग है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालिसिंग है, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स है। ठीक है, तो कि अब अकाउंटिंग जैसे कर रहे हैं आप अकाउंटिंग, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजरिंग करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद इंटरप्रेटिंग करेंगे एंड देन आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आपको बनाएंगे कि हाँ हाँ ये हमारा ये ऐसा ऐसा कंपनी के द्वारा बना है और हमारा ये प्रॉफिट है। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ? टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर उसके बाद टू कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस ऑफ द इट्स पास्ट ईयर। क्यों बनाते हैं हम? ठीक है, जैसे कि आपने बैलेंस शीट बनाया, अकाउंटिंग किया है तो क्यों किया है? तो इसमें देखिए क्या पोजीशन है आपकी, ये दो अपने बगल वाली कंपनी या आपकी अपोजिट वाली कंपनी से हमको पता चलता है। और अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपका पिछले साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा वो और इस साल कैसा परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, और आपको इससे ये भी पता चलता है कि कंपेयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द सिमिलर इंटरप्राइजेज। जैसे आपका जो प्रोडक्शन आपकी कंपनी में हो रहा है वो दूसरी कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, आप दोनों का क्या प्रेजेंट परफॉर्मेंस चल रहा है, इससे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन के देता है। ओके, अब इसको देखिए अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे का है? अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग कैसे सूचनाएं देने की पद्धति है, कैसे की? क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करता है। ठीक है ना, पहले हमने पढ़ा था। तो आइडेंटिफाई करता है, मेजरिंग करता है, कम्युनिकेटिंग करता है, उसके बाद आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग इज ए कॉमनली डिवाइड इन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिफर टू preparation of general purpose reports for use by person outside an organization. Such users include shareholder, creditors, financial analysts, labor union, government regulation, etc. External users are interested primarily reviewing evaluation the operation and financial status of business as a whole. ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं असर्टेन सॉरी अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कुछ सूचनाएं होती हैं जो अकाउंट करने लायक हैं और कुछ नहीं करने लायक हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि काउंटिंग नॉन अकाउंटिंग जो प्रॉफिट के लिए और नॉन प्रॉफिट के लिए ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटीज़, अदर एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट का मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल प्लेस प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अकाउंटिंग एज एन सिस्टम, तो ये कैसे सिस्टम है इसको हम पढ़ते हैं। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग क्या है? ठीक है, तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो है, मैनेजमेंट इज ए continuously confronted with the need and make decision. Some of the decision have many immediate effect while the others in a long run. Decision regard price the product like make or buy the product or drop it, expand area operations. तो मैनेजरियल डिसीजन क्या है कि आपको कब बाई करना है, सेल करना है आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, जैसे कि और उस प्राइस का क्या डिटरमाइन करना है, ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कहलाता है। फिर उसके बाद मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल इंटरनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब मैनेजरियल प्लानिंग में क्या है कि मैनेजरियल प्लानिंग में प्लानिंग और क्या कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने प्राइस को अगर एक फिक्स कर दिया है तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और क्या परफॉर्मेंस चल रही है आपकी
कंपनी की, ये आपको पता करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग हैज़ अलाउ accounting has always been used to supply information to those who are interested in the affairs of the company. Various laws have been passed under which financial statements should be prepared in such way required information supply shareholder government creditors. For example, the investor may be interested in financial strength of the business. Creditor may require information about the liquidity पोजीशंस, गवर्नमेंट में भी इंटरेस्टेड कलेक्टेड डिटेल्स एंड सेल प्रॉफिट इनकम। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है? एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट ये है कि आपकी लिक्विडिटी, ठीक है, सेल्स, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये आपकी एक्सटर्नल पार्टीज और एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट है आपका है, तो ये भी इसमें डिस्कस किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, accounting as we known is the today have evolved over many countries in response to the changing economic, social and political conditions. The development modern accounting influenced by a number of factors such as industrial revolution, growth, large enterprises like companies, introduction of a compulsory audit of a company's legal regulation, establishment of professional organization like Institute of Chartered Accountant of India, the Institute of Cost and Work Accountants of India, American Institute of Certified Public Accounts etc. ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, जैसे ICAI, ठीक है, फिर बाद है AICPA, CPA, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका कॉस्ट एंड वर्क, ICWAI। ठीक है, ये आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है जो यही रेगुलेट करती हैं आपका अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों जो है, ये पर्पस ऑफ द ब्रांच द अकाउंटिंग कीप द रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ठीक है, द नेट रिजल्ट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ascertained. The financial position, assets, liabilities, and capital position of the financial as a need of the period can be ascertained. Relevant financial information can be provided to management and other interested party. ये आपके ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का कार्य है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग द पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज to analysis the expenditures so as ascertain the cost of each product, operation, service. कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स और प्राइस को कम करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल करता है कौन? ICWAI। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टेकिंग रेशनल पॉलिसी डिसीजन। इसमें डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी पॉलिसी आपको अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या महत्व है, क्या एडवांटेज है। रिप्लेस मेमोरीज, जैसे कि आपने कोई बुक्स में अकाउंटिंग किया है तो आपकी हिस्ट्री आपने है, आपके पास हिस्ट्री है कि आपने कब पैसा कहाँ पर रखा था, तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है, तो ये रिप्लेस ऑफ मेमोरी है, ये अच्छी बात है। प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर असेस्ट, प्रोवाइड ये दिखाता है कि आप किस पे नियंत्रण कर सकते हैं, अपना कितना खर्चा है उस पर आपका नियंत्रण करने के लिए ये इसका एक महत्व है। फैसिलिटीज़ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट है, लॉस है, आप कितना बैलेंस शीट की क्या है आपका, ये इसमें दिखाता है आपका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये इसमें आपको बताता है। मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, अब जैसे कि इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, आपने बुक में रख भी लिया, लिख कर हिस्ट्री बना दी आपने, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपका है, बाद में अगर कोई चेकिंग होता है तो आप इसको दिखा सकते हैं। आपने अपना असेस्ट को ओवर नहीं होने दिया, वो आपके पास है, आपने कंट्रोल किया है। ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा आपने कर लिया है, आपने बुक में अकाउंटिंग में दिखा दिया है। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अपने बैंक बैलेंस शीट बनाकर रखा है, प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है,
तो अब जो है कि आप इनको अगर आप दूसरी पार्टी आपका पेमेंट नहीं कर रही है, आप दिखा सकते हैं कि आप हमारा ये मैनेजमेंट है, हमारे ये लेंडर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस है, आप हमारा ये देख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट। तो इससे क्या है कि कंपनी का लॉस नहीं होता है। अकाउंटिंग करने का सबसे सबसे अच्छा पॉजिटिव वेव्स यही है, ठीक है। देन फैसिलिटीज़ अ कंपैरेटिव स्टडी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड will enable the enterprises to compare its present position with that its parts and with that similar organization. This help then to draw useful conclusion and improve its performance. फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ कॉम्परेटिव स्टडी में आपको प्रेजेंट पोजीशन पता चलता है, ये आपका एक महत्व है। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी वेज। असिस्ट करता है मैनेजमेंट का किस कई प्रकार से। आपका क्या लॉसेस है, क्या प्रॉफिट है, ठीक है, क्या प्लान कर रहे हैं आप, ठीक है, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ आपको असिस्ट करता है अकाउंटिंग। डिफ़िकल्ट टू कंसर्न फ्रॉड और थेफ्ट। और सबसे अच्छी बात ये है कि अकाउंटिंग करने से आपको पता चलता है कि आपका फ्रॉड क्या है, ठीक है। और देयर ऑटोमेटिक चेक इन द फॉर्म पेरियोडिक बैलेंसिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, पता चलता है कि कहाँ पर क्या गलती है। इस बार टैक्स मैटर्स इसमें टैक्स मैटर में आपको क्या सेल्स लगा है, क्या आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स, प्रॉपर मेंटेन ऑफ द अकाउंटिंग इट्स हेल्प सेटलमेंट टैक्स मैटर्स विद द टैक्स अथॉरिटी। जैसे कि आपको टैक्स भरना है, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो आप अगर अकाउंटिंग किए रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या कहाँ सेल्स टैक्स दिया है, कहाँ कस्टम ड्यूटी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, आपने ये प्रॉपर मेंटेन किया है, तो आप अपने और टैक्स अथॉरिटी को दिखा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका फाइनेंशियल स्टेबल बना रहता है। फिर उसका लास्ट है असर्टेन वैल्यू ऑफ बिजनेस। In the event sales business firms, the accounting records will be help in a certain value of the business. अकाउंटिंग अगर करते हैं तो सेल्स कितना किए यहाँ बिजनेस में, ये आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हेल्प करता है आपका वैल्यू बताता है कि आपका वैल्यू क्या है इस बिजनेस में, क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस करते रहते हैं, ओके। फिर हम अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में मैं आपको टोटल 4 बताऊंगा आपको। दे डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये देखिए बात है कि वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं होते हैं। दे डू नॉट रिवेल कंप्लीट पिक्चर बिकॉज फैक्ट लाइक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लाइसेंस फॉर लोकेशन, एडवांटेज, बिजनेस कॉन्टैक्ट टू डू एनी प्लेस ऑफ द बुक, ये आपको प्रोवाइड वो नहीं कराते कि आपका क्या क्वालिटी था, ठीक है। द डाटा हिस्टोरिकल इज नेचर, वो तो बना कर रखेंगे डाटा, ठीक है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। अकाउंट्स एडॉप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिक वैल्यू रिपोर्टिंग एज एल लाइबिलिटीज़, वो पुरानी जो कॉस्ट और जो वैल्यूएशन रिपोर्टिंग बनाते हैं उसी को नेक्स्ट ईयर पे वो फॉरवर्ड करते रहते हैं जल्दी। वो बहुत सी कंपनीज हैं जो उसी का मिस यूज करती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच, कितना है, कितना बनाया है, बैलेंस शीट में बस वो 1-2 ही पॉइंट दिखाकर कुछ कंपनियां आगे बढ़ जाती हैं। फैक्ट्स रिकॉर्ड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग, समझे। वैसे फैक्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ग्रेटर इन्फ्लुएंस बाय द अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें पर्सनल जजमेंट जो है दे डू नॉट रिवील ट्रू पिक्चर, बात सही है, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर रिवील नहीं करते हैं। इसमें डिटरमाइंड ऑफ द वैल्यू आइटम्स, एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स, वर्किंग लाइफ क्या है, ठीक है, ये सब आपको उसमें नहीं बताते हैं। फिर इसके बाद है डाटा provided in the financial statement and influence for proper analysis and decision making. It's only providing information about overall profitability and business of the business. No information is given cost profitability of different activities. ये डाटा तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें आपका कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में अच्छे से पता ना हो, और ये इसमें मिस यूज करते हैं, बहुत सी कंपनियाँ इसमें मिस यूज करती हैं, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो ये एक उसका लिमिटेशन है कि ये प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ओके।
आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।